नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। तेरा क्या होगा इकबाल का आज 12वां दिन है इस मुहिम का। इस मुहिम में और खुलासे आज हम करें, अपनी इस मुहिम की शुरुआत करें। उससे पहले आज बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, सुदर्शन न्यूज की खबर का इस मुहिम का असर सीधे तौर पर अब नजर आ रहा है। हाजी इकबाल को लेकर अब कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। इकबाल बाला पर सुदर्शन न्यूज की जो मुहिम है वो रंग ला रही है। ईडी के जॉइंट डायरेक्टर ने अब हाजी इकबाल को तलब कर लिया है। इकबाल के खिलाफ मुहिम चलाने वाले रणबीर ने एक तरफ जहां हमारे धन्यवाद किया है, वहीं लखनऊ ब्रांच की तरफ से समन किया गया है हाजी इकबाल को। सूत्रों के हवाले से जो खबर हम आपको इस वक्त दे रहे हैं, कार्रवाई अब यहां पर होती हुई नजर आ रही है। लगातार सुदर्शन न्यूज की तरफ से मुहिम हाजी इकबाल के काले कारनामों को लेकर चलाई जा रही है और उस मुहिम का अब एक पॉजिटिव असर सीधे तौर पर नजर आ रहा है। ईडी के जॉइंट डायरेक्टर ने यहां पर तलब कर लिया है हाजी इकबाल को। इस मामले में अब ईडी की तरफ से कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। लखनऊ ब्रांच की जो ईडी है, इंफॉर्मेंस डायरेक्टरेट है, उनकी तरफ से अब कार्रवाई यहां पर की जाएगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी सुदर्शन न्यूज के पास आई है। लगातार सुदर्शन न्यूज की तरफ से हाजी इकबाल की तरफ से जो कुछ काले कारनामों को अंजाम दिया गया है, उसके काली करतूतों, उसके काले कारनामों का जो कच्चा चिट्ठा है सुदर्शन न्यूज ने खोला है अपनी मुहिम के जरिए, उसका अब असर सीधे तौर पर नजर आ रहा है। ईडी की तरफ से अब तलब किया गया है हाजी इकबाल को। लखनऊ ईडी के जॉइंट डायरेक्टर ने हाजी इकबाल को तलब किया है और इस मामले में अब कार्रवाई ईडी की तरफ से की जाएगी और पाई पाई का हिसाब इस पूरे मामले में हाजी इकबाल की तरफ से लिया जाएगा। दरअसल किस तरीके से सहारनपुर में हाजी इकबाल अपने तमाम काले कारनामों को अंजाम देता है, वो शिक्षा माफिया है, उसके तार जो हैं किस तरीके से काले धंधों से जुड़े हुए हैं, इन तमाम चीजों का खुलासा सुदर्शन न्यूज ने किया है। राकेश मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो यानी सहारनपुर से हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। राकेश, क्या कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? सुमित, एक बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। प्रवर्तन निदेशालय की जो जोनल ब्रांच है लखनऊ, उसने तलब किया है हाजी इकबाल को और एक हफ्ते का, अगले हफ्ते तक का टाइम दिया गया है उसको और उसको वहां तलब किया गया है। वहां तलब होगा। उसके बाद जो अभी सबसे बड़ा मामला आ रहा है वो बहुजन समाज पार्टी में पूर्व मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा ने जो 1000 करोड़ की ब्लैक मनी दी थी इसको वाइड करने के लिए, उसके पुख्ता सबूत ईडी के पास आ गए हैं। इसलिए इसको बुलाया जा रहा है, तलब किया जा रहा है, वहां पर इससे पूछताछ की जाएगी और इसके बाद इसका जो कबूलनामा है वो इससे लिखवा के दस्तखत करा के उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो हलफनामा दायर किया जाएगा। तो अब आप ये मानकर चले कि सुदर्शन न्यूज की मुहिम के बाद काउंटडाउन शुरू हो चुका है हाजी इकबाल का। जितनी ताकत वो लगा सकता था उसने लगा लिया, लेकिन कानून सबके लिए एक है और कानून के आगे वो बचेगा नहीं। बाकी का जो काम था वो सुदर्शन न्यूज ने पूरा किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो ये 1000 करोड़ के मामले की परत खुली है सुमित। अभी कितने 1000 करोड़ के मामले की परत सुदर्शन न्यूज खोलेगा ये हाजी इकबाल ने सोचा भी नहीं होगा सुमित। राकेश, जाहिर है 1000 करोड़ का मामला जिसमें तलब यहां पर किया गया है हाजी इकबाल को ईडी की तरफ से, और वो तमाम काले कारनामे जिसके जरिए 10,000 करोड़ रुपए का खुलासा जो काले कारनामों का है, जो सुदर्शन न्यूज ने किया था, क्या उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा ईडी की तरफ से? कोई जानकारी अब तक? देखिए, इसके खिलाफ जो मामले चल रहे हैं सुमित, मैं आपको बता दूं कि ईडी की जो लखनऊ की जोनल ब्रांच है वहां पर अलग मामला है। इसके बाद जो दिल्ली की ब्रांच है वहां अलग मामला है। जितने भी ब्रांच हैं वहां पे अलग अलग मामले चल रहे हैं। इसके अलावा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, सीबीडीटी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है। इसके अलावा एनआईए ने भी जांच की है, एसआईटी भी जांच कर रही है। तमाम तरह की एजेंसियां हैं जो इसकी जांच कर रही हैं और हर जांच की जो है अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग घोटाले हैं। तो इसको बारी बारी से अब इसकी परत दर परत उधरनी शुरू हो गई है। पहली जो इसको जो करारा झटका लगा है वो 1000 करोड़ की ब्लैक मनी मामले में लगा है। इसके अलावा सीबीआई का शिकंजा भी इस पे बहुत जल्द कसने वाला है। वहां की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिलने शुरू हो गए हैं। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है वो भी अपनी नकेल कसने जा रहा है। तमाम एजेंसियां अपने अपने हिसाब से इस पर नकेल कसने जा रही है सुमित। बिल्कुल, नकेल कसनी यहाँ पर शुरू हो चुकी है हाजी इकबाल पर। जिस तरीके से लगातार सुदर्शन न्यूज ने हाजी इकबाल के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए यह मुहिम चलाई, अब उसका पॉजिटिव असर यहां पर नजर आ रहा है ईडी की तरफ से, यानी लखनऊ जो ब्रांच है ईडी की उसकी तरफ से
अब समन किया गया है, हाजी इकबाल को तलब किया गया है। पूरे मामले में कार्रवाई यहां पर होगी। राकेश, आप बने रहे हमारे साथ, यहां पर आपसे अपडेट और भी हम यहां पर लेंगे। प्रकृति का दुश्मन और इंसानियत का भी दुश्मन हाजी इकबाल बाला की काली करतूतों के साथ आज एक बार फिर हमने बताएंगे आपको कि किस तरीके से हाजी इकबाल अपने तमाम काले कारनामों को अंजाम देता आया है। लेकिन अपनी इस मुहिम के जरिए जिसका असर अब नजर आ रहा है, हमने क्या कुछ खुलासे किए हैं, उस पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। फ्लैशबैक हम आपको यहां पर दिखाएंगे जिससे कि आप समझ सकें कि इसके काले कारनामों की फहरिस्त कितनी लंबी है। लेकिन उसके बाद खुलासे और भी होंगे। फ्लैशबैक देखिए। आज हम जो खुलासा करना जा रहे हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक शख्स जो कभी परचून की दुकान चलाता था, आज अपनी काली कमाई का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुका है कि उसने एक जिले तक को बर्बाद कर दिया है। इकबाल बाला जो बहुजन समाज पार्टी का एक नेता माना जाता है, पूर्व एमएलसी रहा है और खनन माफिया के तौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसका एक नाम है। किस तरीके से हाजी इकबाल ने इस देश की संपत्ति को, इस देश के लोगों की संपत्ति को लूटा है। सहारनपुर में जो दंगा हुआ है उसमें हाजी इकबाल का शातिर दिमाग नजर आ रहा है। हर सामान है एवन, एक तो 12 का है, 315 का है, अच्छा गोली का भी है। सहारनपुर और उत्तराखंड में अपना राज चला रहा है, बल्कि कुदरती नदियों के रुख को अपने मन मुताबिक मोड़ चुका है। उसकी मनमानी के चलते हथनी कुंड बैराज पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। अब हथनी कुंड बैराज है वो भी दांव पे लग गया। ये पहाड़ी नदी जो आ रही है उसे नहर की तरह बना दिया है। करीब 700 एकड़ की जमीन के दायरे में इसने ये कब्जा किया है, वो भी अवैध कब्जे किए हैं। कैसे हाजी इकबाल ने ग्लोकल यूनिवर्सिटी को बनाने को लेकर तमाम कानूनों को धता बताया। दोनों तरफ बाउंड्री वाल बना के और उसके बीच में यमुना नदी को यह आदमी बहा रहा है। इसका अधिकार इसको किसने दे दिया? इसने अपने पैसे से एक पुल बनाया है, जबकि पुल बनाना राज्य सरकार का काम है, पीडब्ल्यूडी का काम है। आज तक न तो सरकार की नजर गई और न ही प्रशासन की और पुलिस महकमे की। दरअसल न्यूज ने यूजीसी से संपर्क साधा है और कल या 2 दिनों के अंदर उन्हें अपॉइंटमेंट मिलेगा और उसमें उनसे हम सारे सवाल करेंगे। यूजीसी कहीं न कहीं एक तरह से भागीदारी उसकी भी होगी, उसकी भी जिम्मेदारी होगी कि उसने कैसे इस यूनिवर्सिटी को बगैर जांचे परखे सही तरीके से तथ्यों की पड़ताल के कैसे अप्रूवल दिया, क्योंकि उसका सवाल खड़ा होता है। सुदर्शन न्यूज ने किस तरह से इस काले कारोबारी की काली कमाई का कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल कर रख दिया है। हाँ जी, उसका आगे शहर कोई भी बस पैसे देता है जी, हर जी पैसे देगा सब वो खरीद लेता है। खनन माफिया और इंसानियत के दुश्मन के खिलाफ सुदर्शन न्यूज की मुहिम लगातार जारी है। आज इसी कड़ी में हम 10वां एपिसोड लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें आज और बड़े खुलासे हम आपके सामने करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर ये शख्स जितना शातिर आपने इस मुहिम के जरिए अब तक के 9 एपिसोड में जाना है, इतना ही नहीं है, और भी खुलासे होने बाकी हैं। देखिए, हमें ये जानकारी नहीं दे पाए वो कि जो मिस्टर जयदेव बात कर रहे थे वहाँ से, ऐसा उन्होंने नाम बताया और नंबर तो मिल गया, लेकिन ये जानकारी नहीं दिया उन्होंने कि ये इसके मेंबर कौन है। अजीब सी बात है कि एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जिसके मेंबर कौन है उस कंपनी के एम्प्लॉय को नहीं पता है। इसने सेल कंपनीज बनाई और ये सब ये कंपनी जितनी है इसने इससे बेनामी संपत्ति खरीदी, अपने रिश्तेदारों, अपने नौकरों ने हजार बीघे जमीनें खरीदी, शुगर मिल खरीद दिए, 11 शुगर मिल्स इसके पास है ऑलरेडी। समाजवादी पार्टी की सरकार में इसका कोई ताल्लुकात नहीं था समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी की सरकार में 5वीं मंजिल से सख्त निर्देश था यहाँ के सहारनपुर की जो यूनिट थी समाजवादी पार्टी की और अधिकारियों को कि कोई भी इकबाल को परेशान नहीं करेगा। जो सहारनपुर की भाषा होती है उसमें कह देना चाहता हूं, भाई डरते नहीं हम, और बता दें भाई जब तक नहीं रुकने के इतने तेरा एक एक कच्चा चिट्ठा सामने नहीं आता। हर रोज की तरह एक बार फिर एक नया खुलासा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये शख्स काली कमाई को अपनी इकट्ठा करता था। प्रताप जी नमस्कार, अश्विनी त्रिपाठी बोल रहा हूँ सुदर्शन न्यूज से। सुदर्शन न्यूज से अश्विनी त्रिपाठी बोल रहा हूँ भाई साहब। जी जी जी। अब क्या हुआ, अपॉइंटमेंट के लिए कुछ बात हुई क्या आपकी? तो उसमें सर हम क्या करना है उसमें बताओ। उसमें तो क्लियर कर मैंने लिखा है कि चूंकि एक्सपर्ट कमेटी गई थी, कमेटी गई थी, उन्होंने रिपोर्ट दिया, आपको क्या पता रिपोर्ट में ठीक है नहीं? वो तो रिपोर्ट तो मुझे पता है ना, रिपोर्ट तो मेरे पास आ गई ना। मेडिकल के लिए सीटें दी जाएं और उसके बाद भी उसको परमिशन दे दी गई है, या इसका मतलब सीधा सीधा लगता है कि कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन हुआ या कोई दबाव या सिफारिश वगैरह, वो ये ऑफिसर ही जान सकते हैं जी। पर इसमें लगता सीधा सीधा गोलमाल बहुत बड़ा है।
काम करता है और उस पैसे के दम पर काम करता है। ये खुले पैसे बांटता है अधिकारियों को और अधिकारी इसके प्रभाव में काम करते हैं। सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी फ्लड प्लेन्स पे बनी हुई है। फ्लड प्लेन्स एक बहुत ही डेंजरस, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी बहुत डेंजरस साइट हो जाती है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, और हो भी जाए कंस्ट्रक्शन तो उसके डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये डर कहीं ना कहीं यूजीसी को लग रहा है कि अगर वो तुरंत उस चीज़ की जानकारी देंगे तो लूप होल्स निकलकर सामने आएंगे और सवाल यूजीसी पे खड़े होंगे। जिस तरह का उनका रिएक्शन था तीसरी चौथी बार जब मेरा संपर्क, तो मुझे लग गया कि उन्होंने उनसे बातचीत की है और वो ये जान रहे हैं कि अगर वो इसमें जवाब देंगे तो निश्चित तौर पर फंसेंगे, क्योंकि इसमें उनके पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि जो खामियां, जो गलतियां की गई हैं वो साफ दिख रही हैं वहाँ पे, और उसका वायलेशन हुआ है। जिसमें 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दी थी कि जो इकोनॉमिकली फ्रेजाइल, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज हैं, जोन्स हैं, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली एक कमेटी बनाई जाए। ग्लोकल यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें भी किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, यहां तक स्थिति है। लेकिन उसके बावजूद क्यों ये जो तमाम कानून थे उन्हें धत्ता बताया गया, कैसे क्लियरेंस मिल गया, सवाल ये। और इसीलिए हम लगातार यूजीसी से सवाल पूछ रहे हैं, यूजीसी आकर इन तमाम सवालों के जवाब दे। तो जहां तक हाजी इकबाल पर कार्रवाई की बात है तो उस पर अब कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। ईडी की तरफ से अब समन किया गया है हाजी इकबाल को, और उसकी तरफ से जिस काले कारनामों को अंजाम दिया गया है उनका हिसाब अब होना शुरू हुआ है। लेकिन खुलासे अभी और भी हैं, क्योंकि इसके काले कारनामे इतने ही नहीं हैं। ये मुहिम इसीलिए चली है कि हर एक खुलासा, हर एक परत हाजी इकबाल की यहां पर खुले। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस लौट। अपनी काली कमाई की बदौलत 10,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा करने वाला हाजी इकबाल अब सुदर्शन न्यूज की पड़ताल की जद में पूरी तरीके से आ चुका है। हम आपको बता दें कि ईडी की लखनऊ शाखा ने हाजी को तलब कर लिया है। हाजी से कई ऐसी जानकारियां मांगी गई हैं जिससे कि उसकी बेहिसाब संपत्ति बनाने के राज खुल जाएंगे। ईडी क्या जानकारी मांगेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले सुदर्शन न्यूज की पड़ताल में हमें क्या मिला है उसे हम आपके सामने चर्चा के जरिए सामने रखेंगे। हाजी इकबाल की काली दुनिया के खिलाफ हमारी मुहिम उस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि अब उसका असर दिखने लगा है। सूत्रों के मुताबिक इकबाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने इकबाल बाला को तलब किया है। यह फरमान प्रवर्तन निदेशालय की लखनऊ ब्रांच ने जारी किया है। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय बाबू सिंह कुशवाहा के 1,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की भी पड़ताल कर रही है, जिसे कुशवाहा ने हाजी इकबाल को दिया है। हाजी इकबाल ग्लोकल यूनिवर्सिटी के जरिए काली कमाई को सफेद करता है। जानकारी के मुताबिक करीब 1,000 करोड़ रुपए इकबाल बाला ने अपनी कंपनी से दूसरी कंपनी में और दूसरी से तीसरी कंपनी में और ऐसी ही कई कंपनियों में ट्रांसफर किए हैं। यही नहीं, एक कंपनी ने जमीन की खरीद को कम कीमत दिखाते हुए करीब 71 करोड़ का घपला किया और ज्यादातर कंपनियों का ऑडिट एक ही व्यक्ति करता है जिसका नाम जितेंद्र शर्मा है। इकबाल की कंपनी बीएसएस एसोसिएट ने करोड़ों की जमीन को बुक वैल्यू पर खरीद दिखाई है। ईडी ने कहा है कि करीब 241 करोड़ की इकबाल की कंपनियों में धनराशि की रूटिंग की गई। उसकी जांच होनी है। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। दरअसल हाजी पर ईडी ने
शिकंजा फिर से कसना क्यों शुरू कर दिया है, इसकी पड़ताल हमारे इनपुट एडिटर अश्विनी त्रिपाठी ने की है। आइए उनकी पड़ताल पर एक नजर डालते हैं, क्या कुछ उनकी पड़ताल में सामने आया। आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि सुदर्शन न्यूज लगातार ये उन सबूतों को सामने रख रहा है, उन दस्तावेजों को सामने रख रहा है जिसमें इकबाल बाला ने कैसे शेल कंपनियां बनाई हैं और उसकी जांच ईडी भी कर रहा है। और एक रिपोर्ट ईडी ने अप्रैल 2016 में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था, जिसमें उसने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और कई सबूत लाने की बात कही थी, जिसके लिए इन्होंने वक्त मांगा था, इनके सीए ने वक्त मांगा था और इनकी कंपनियों के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने वक्त मांगा था। लेकिन बड़े सीरियस कमेंट उन्होंने किए थे स्टेटस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के। हम संपर्क कर रहे हैं ईडी को भी और इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब उनकी जांच में क्या मिला है, ईडी के खिलाफ उनके जांच में क्या सबूत मिला है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम। और इसके लिए हम जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं रावल जी, अनिल रावल हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या है। उनका नंबर है 01124622285। सर। हेलो सर, अश्विनी त्रिपाठी बोल रहा हूँ सुदर्शन न्यूज से। सर हाँ जी। सर, अनिल रावल जी बोल रहे हैं? हाँ जी। सर, एक जानकारी चाहिए थी। सर, हम लोग हाजी इकबाल बाला जो सहारनपुर का है इलीगल माफिया और माइनिंग का, उसकी जांच और उसकी रिपोर्ट हम लोग इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट पे खबर पे काम कर रहे हैं। तो सर, आपकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसके मनी लॉन्ड्रिंग उसकी कंपनियों के लेकर के। हाँ जी। तो सर, अभी क्या उसमें रिपोर्ट में अपडेट कुछ है सर? वो राजेश्वर जी बताएंगे, वो लखनऊ में बैठते हैं। राजेश्वर जी बताएंगे लखनऊ में। सर, उनका नंबर मिल सकता है मुझे? 0522 0522 2288 617। सर, फिर से रिपीट कीजिएगा। 0522 उसके बाद 2288। फिर से सर बोलिए प्लीज सर। 2288 जी 617। सर, नाम क्या है? राजेश सर नाम उनका? राजेश्वर सिंह। थैंक यू सो मच सर। हम कोशिश करेंगे जो राजेश्वर सिंह हैं वहाँ के ईडी के अधिकारी हैं, लखनऊ में पोस्टेड हैं, जैसा कि इन्होंने बताया रावल साहब ने कि ये वही देख रहे हैं और उसकी जांच में। तो मैं कोशिश करूंगा कि क्या अपडेट है जानने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस जांच में ईडी को क्या मिला। जैसा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर दिल्ली के असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल रावल ने कहा और हमें नंबर दिया कि आप लखनऊ में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैं उनसे बात कीजिए, जो राजेश्वर सिंह है। देखिए, हमने वो वहाँ पे उनकी कोशिश की है उनके बारे में जानने में। डॉक्टर राजेश्वर सिंह नाम लिखा है, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं और यहाँ टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। टेलीफोन नंबर जो डायरेक्ट है उनका है 05222288 जो उन्होंने अनिल रावल जी ने नंबर हमें दिया था। अब हम इस नंबर पर संपर्क करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं वो। और उसके ऊपर देखिए, लखनऊ जोनल ऑफिस, प्रिंसटन बिजनेस पार्क, 2nd फ्लोर, 16 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 यूपी, ये उसका एड्रेस है। यहाँ हम अपने संवाददाता को भेजेंगे या खुद भी हम जाएंगे अगर ये बातचीत इनसे हो जाती है कि क्या कहते हैं वो। हेलो। सर नमस्कार, मैं अश्विनी त्रिपाठी बोल रहा हूँ सुदर्शन नोएडा से। कहाँ से? सुदर्शन न्यूज से बोल रहा हूँ सर, अश्विनी त्रिपाठी। जी बताइए सर। एक जानकारी चाहिए थी कि हम लोग हाजी इकबाल जो लैंड इलीगल माइनिंग माफिया है वहाँ का सहारनपुर का, उस पर स्टोरी कर रहे हैं, जिसमें ईडी की रिपोर्ट भी आई थी जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था अप्रैल 2016 में। उसके बाद सर क्या जानकारी है, क्या कुछ अपडेट उसमें आया है? उसके खिलाफ जो जांच चल रही थी ईडी की, सर जानकारी चाहिए थी। कब का केस है ये? केस नंबर बता सकते हैं आप? सर, केस नंबर ये अब ये सदर 2015 में केस आया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि 4 महीने में जांच रिपोर्ट दीजिए। फिर ये केस नंबर सर है रिपिटिशन 818/215 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और करीब 25 तारीख को सर आप लोग की रिपोर्ट सबमिट हुई थी। 25 अप्रैल को 2016 में सबमिट किया था 4 महीने। नाम बताइए केस का। किसका? जो जिसके अगेंस्ट ही क्या नाम था? ये हाजी इकबाल बाला सहारनपुर। हाँ, हाजी इकबाल बाला सहारनपुर का है सर। इसकी 111 फर्जी कंपनियां थी और उसके जांच के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को कहा गया था, ईडी को कहा गया था और आयकर विभाग को। जी सर।
तो सर ये हम एक्सीडेंट हमारे अभी ऑफिसर है नहीं, वो बाहर गए हैं काम से। जी आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? जेरी सर का पीए बोल रहा हूँ मैं। उनका पीए बोल रहे हैं, क्या शुभ नाम है आपका? अजय कुमार। अजय कुमार जी। सर ऐसा है, सर आए तो उन्हें मैसेज दे दीजिएगा, और अगर वो समय दे दे तो मैं अपने रिपोर्टर को वहाँ, जो मेरे जो रिपोर्टर है वहाँ पे ब्यूरो है, उनको मैं भेज दूंगा उनको मिलने के लिए। तो क्या न्यूज़ का नाम है आपकी? सुदर्शन न्यूज नाम है। सुदर्शन न्यूज? जी, इट्स ए नेशनल न्यूज चैनल। जी ठीक है। और आपका नाम क्या है? प्रदीप? अजय। अजय नाम है। थैंक यू अजय जी, प्लीज ये मैसेज उन्हें कन्वे कर दीजिएगा मेरा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। देखिए उनके पीए ने बात की हमसे, मिस्टर अजय हैं, और उन्होंने कहा कि सर अभी है नहीं, और डिटेल उन्होंने कहा कि हमसे लेने की कोशिश की है कि किसके बारे में है और क्या मामला है। तो यानी उन्हें कुछ इसके बारे में वो कुछ देखेंगे भी वो, लेकिन राजेश्वर जी से जैसे बात होगी, जो अपडेट होगा हम निश्चित आपके पास लाएंगे, और आपको हम बार बार ये भरोसा दिला रहे हैं कि सुदर्शन न्यूज़ इस पूरे साजिश और पूरे चाल को, उसकी कोशिश को तार तार करके रखे। अशोक त्रिपाठी, सुदर्शन न्यूज़। तो यहां पर ईडी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें आदेश दिए गए थे, वो भी हम आपको यहां पर बताएंगे, और साथ ही साथ ये बताएंगे कि किस तरीके से इसकी जांच जो आगे बढ़ेगी। लेकिन हमारे सूत्र जो लगातार जानकारी दे रहे हैं कि अब हाजी इकबाल को, जो ईडी की लखनऊ ब्रांच है, उसे तलब किया गया है, और साथ ही साथ एक और नया मामला इस पूरे मामले में खुलता हुआ नजर आ रहा है, जो 1000 करोड़ रुपए से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ 10,000 करोड़ की संपत्ति का मामला भी इस पर है, जिसे लेकर लगातार सुदर्शन न्यूज़ यहां पर खुलासे कर रहा है। हमारे मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे फौरन। तो सुदर्शन न्यूज की मुहिम का अब सीधे तौर पर असर नजर आ रहा है। हाजी इकबाल के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा जिस तरीके सुदर्शन न्यूज ने खोला था, उसके बाद अब ईडी की तरफ से समन किया गया है हाजी इकबाल को। और इसके अलावा एक और मामला इसमें खुलता हुआ नजर आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का, जो 1000 करोड़ रुपए का जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ इस पर कार्रवाई अब होगी। लेकिन इसके अलावा जो 10,000 करोड़ रुपए की काली संपत्ति का मामला इस शख्स के पास है, उसे लेकर क्या कार्रवाई होगी, उसके लिए हम लगातार यहां पर मुहिम चला रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ प्रज्ञा भूषण जी हैं, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं, और इसके अलावा मेरे सहयोगी राकेश पंडित मेरे साथ ग्राउंड जीरो से यहां पर मौजूद हैं, और साथ ही नरेश सैनी साहब हैं, विधायक हैं बेहट क्षेत्र सहारनपुर से। सबसे पहले सैनी साहब आपके पास मैं आना चाहता हूं, कार्रवाई अब हो रही है, ईडी की तरफ से समन किया गया है, आपको लगता है कि अब जो है तमाम जो लोग जिनके साथ अन्याय हुआ, जिन लोगों को इसने लूटा, जिनके साथ इस शख्स की तरफ से फ्रॉड किया गया, एक जिले को बर्बाद किया गया, अब न्याय होगा? चलिए सैनी साहब से संपर्क हमारा यहाँ पर टूट गया है। राकेश, ये मामला थोड़ा समझना चाहेंगे, जो 1000 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का सामने आया है, जिसमें ईडी की तरफ से समन किया गया है। चलिए, कुछ तकनीकी खामी यहाँ पर आ रही है, और इसमें पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, जी बोलिए राकेश। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर बाबू सिंह कुशवाहा ने इसमें इकबाल बाला को 1000 करोड़ दिए थे। ये 1000 करोड़ ऑफिशियल है, लेकिन वैसे सूत्रों के माने तो वो रकम 4000 करोड़ की थी, और वो पैसा इसको दिया गया था ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए, इसकी यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट किया गया था। लेकिन इकबाल बाला ये किसी का सगा नहीं है। इसने जब वो पैसा वो बाबू सिंह कुशवाहा से ले लिया, तो उसके बाद बसपा आला कमान को शिकायत सिंह कुशवाहा के बाद बहुत सारा पैसा है जो उन्होंने पार्टी के फंड में नहीं जमा किया और छुपा के रखा हुआ है। इसके बाद बाबू सिंह कुशवाहा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया, और वो सारा का सारा पैसा अनऑफिशियल 4000 करोड़ और ऑफिशियल 1000 करोड़ इसने हड़प लिया, अपनी यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट करा लिया। इसके अलावा
तमाम और कई लोगों के पैसे इसने ब्लैक से व्हाइट करने के नाम पे लिए थे। लेकिन ईडी को इसके पुख्ता सबूत मिले हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा ने जो 1000 करोड़ रुपए इसको दिया था उसके प्रमाण ईडी के पास आ गए हैं। अब सिर्फ इससे इकबालनामा लिखवाने के लिए इसको तलब कराया गया है। उसके बाद इसके उस कबूलनामे की कॉपी माननीय न्यायालय में पेश की जाएगी। इसके अलावा मैं सुमित और एक चीज बता दूं आपको कि इसने अब करीब आप मान कर चलें कि 3 से 4 हजार करोड़ रुपए तो इसने ब्लैक से व्हाइट कराए हैं। इसके अलावा इसने 111 कंपनियां फर्जी बना रखी हैं। अभी एक का मैंने उस दिन आपको प्रमाण दिया था ऑन कैमरा, हाजी हार्वेस्टिंग के नाम से है, फैजान नाम का एक शख्स है, उसके नाम पे वो पूरी फैक्ट्री बनाई गई और तकरीबन 70 बीघा जमीन खरीदी गई। लेकिन ना तो वो फैक्ट्री जमीन पे है, धरातल पे है, और ना ही उसमें किसी तरह का काम होता है। वो फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ पैसे को रोटेट करने के लिए बनाई गई है और ऐसी सैकड़ों कंपनियां इकबाल बाला ने बनवाई हैं। इसके अलावा इस आदमी ने कई अपने प्राइवेट जो लोन फाइनेंस कंपनियां होती हैं वो बनाई और अपनी ही फाइनेंस कंपनियों से अपनी ही दूसरी कंपनियों को इसने सिक्योर्ड लोन पास किया है। तमाम इन सब चीज इन दावों की पुष्टि करती हुई रिपोर्ट मेरे पास है, जिसमें लिखा गया है शुद्ध तौर पर कि जितने भी कंपनियां हैं वो सारी या तो हाजी इकबाल के कंट्रोल में है या उसके घर वालों के कंट्रोल में है या फिर ऐसे लोगों के कंट्रोल में है जो उसके मातहत काम करते हैं। और इनका एक ही व्यक्ति है, एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो इनकी सारी कंपनियों की ऑडिट करता है। ये सारा उस रिपोर्ट में मेंशन है। तो इकबाल बाला की काली कमाई का जो काला चिट्ठा है वो पूरा तैयार हो चुका है। राकेश, हमारे साथ नरेश सैनी यहाँ पर जुड़ गए हैं, विधायक हैं बेहट क्षेत्र से, सहारनपुर से। सैनी साहब, सुदर्शन न्यूज की मुहिम का अब असर आ रहा है। अब ईडी की तरफ से हाजी इकबाल को तलब किया गया और एक और नया मामला जो उसमें खुल रहा है बाबू सिंह कुशवाहा का, माफ कीजिए, जो 1000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का है। आपकी प्रतिक्रिया? जो आप ईडी की बात कर रहे हैं, ईडी के मामले तो मैं इतना ही कहूंगा, ईडी की जांच तो पहले भी आई थी, रुकवा दी थी। अब वो कितना ईडी वाले चलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और कुशवाहा जी के बारे में जब कोई ईडी की जांच करेगी तो एक एक चीज बाहर आ जाएगी, मैं इतना कहना चाहता हूँ। लेकिन ईडी वाले जांच करें तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। वो जांच रोकते हैं फिर कुछ नहीं होने वाला है। यानी आपको लगता है कि ईडी की तरफ से जिस तरीके से पहले जांच की गई थी, ईडी वाले उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी, यानी आपको ये लगता है कि जैसे पहले कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए थे ईडी को और उस दौरान जो ढीला रवैया अपनाया गया वैसी स्थितियां फिर रहेंगी? जी 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 जी, मैं यही मानता हूँ। अब भी वो कहीं ना, क्योंकि उसके हाथ पैर तो बहुत लंबे छोड़े हैं ना, पहले भी उसे जांच रुकवा दी थी, अब फिर वो इसी काम में लगा हुआ है, क्योंकि क्षेत्र से तो बाहर है, वो इसी काम में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं वो इस काम इसके लिए पूरा दिल्ली या लखनऊ में या जहाँ भी वो होगा कोर्ट के शरण में वो गया होगा। अगर नरेश सैनी साहब को कोई कार्रवाई के दौरान या किसी गवाही के दौरान अगर ईडी तलब करता है या इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आपके किसी बयान की जरूरत पड़ती है तो क्या नरेश सैनी साहब जाएंगे? यदि जरूरत मेरी पड़ेगी तो मैं आपके साथ जब खड़ा हूं तो उसमें भी खड़ा हूंगा। सैनी साहब, हम लगातार अब आज 12 दिन हो चुके हैं, ये मैंने सवाल पहले भी किया था आपसे, आप अपने स्तर पर नरेश सैनी साहब ने तब से क्या कोशिशें की हैं? अब मेरी कोशिश तो जो है 2 महीने पहले मैं विधायक बना और 2 महीने के बाद लगातार क्षेत्र में मैं इसके खिलाफ प्रदर्शन करवा रहा हूँ। आपने देखा होगा शमशान घाट वाले मैटर, रास्ते वाले में, और अब आपके साथ खड़ा हूँ। जो आप मेरे पास है सबसे पहले होने वाला इंसान मैं ही आपके साथ हूँगा। जी, नरेश सैनी साहब हमारे सहयोगी हैं राकेश पंडित, जो लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर भी। आपसे सवाल करना चाह रहे हैं राकेश। नरेश जी, आपसे एक सवाल है मेरा। मैं लगातार 20 दिनों से इस क्षेत्र में हूँ, सहारनपुर के अंदर लोगों के अंदर एक खौफ देखा है मैंने इकबाल बाला के खिलाफ। आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आप तो गनर वनर भी लेके चलते हैं। क्या आपने कभी यहाँ की जनता को इस बात के लिए जागरूक किया कि वो इकबाल बाला से ना डरे और उसके खिलाफ खुलकर सामने आए? एक मामला विधायक जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बेहट के विधायक हैं, जिस जमीन पर इकबाल बाला की कोठी खड़ी है वो जमीन आज भी उस दलित के नाम पर है और सरकारी नियम के हिसाब से किसी भी दलित की जमीन पर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा नहीं जमा सकता। इस मामले में आपने आज तक क्या किया? उसके डॉक्यूमेंट सुदर्शन न्यूज के पास मौजूद है विधायक जी, जवाब चाहेंगे आपसे। आज तक मेरे पास कोई इस मामला कोई इस तरह का मामला नहीं आया। आज ने पहली दफा आपने रखा है ये। यदि कोई दलित मेरे पास आएगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ, मिलूंगा, उसके साथ उसका सहयोग करने के लिए हर तरह साथ रहूंगा।
सैनी साहब, आपको ये डॉक्यूमेंट जिनकी आप बात कर रहे हैं, अब तो मामला आ गया सामने, लेकिन जी हाँ वो डॉक्यूमेंट सुमित, वो डॉक्यूमेंट सुदर्शन न्यूज विधायक जी को कल मुहैया कराएगा और विधायक जी से ये उम्मीद करता है कि इस मामले पर तत्काल संज्ञान में ले और प्रशासन से मिलकर उचित कार्रवाई के लिए कहे। सुदर्शन न्यूज उनको वो डॉक्यूमेंट कल मुहैया कराएगा। वो दलित कभी सामने नहीं आएगा क्योंकि उस दलित को डर है कि इकबाल बाला उसके साथ कुछ न कुछ अहित करेगा। विधायक जी आप सक्षम है, सुदर्शन न्यूज आपको वो डॉक्यूमेंट देगा और आप सामने आएंगे, आपको आना पड़ेगा क्योंकि यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। विधायक जी साथ में उसको भी होना पड़ेगा, साथ दलित आएगा तभी तो काम चलेगा। उसकी जिम्मेदारी हमारी आपकी होगी, उसकी सुरक्षा की मुहैया भी कराएंगे, उसके साथ भी खड़े होंगे। लेकिन वो नहीं आएगा, किसी कोई आदमी नहीं आएगा तो उसके लिए भी तो हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। उसे लेकर आइए आप, और यदि उसे सुरक्षा की जरूरत है तो सुरक्षा भी मुहैया कराइए उसके लिए। सुदर्शन न्यूज के माध्यम से ही सही मामला आप तक पहुंचा है और उम्मीद कर रहे हैं, और हमारे जो रिपोर्टर है ग्राउंड जीरो पर, वो भी आपको तमाम वो कागजात जो है मुहैया करवा देंगे। और जिस दलित को आप सामने लाने की बात कर रहे हैं, कम से कम ये ना करें, क्योंकि आपको भी पता है कि जो दबे कुचले हुए लोग हैं वो सामने नहीं आएंगे, क्योंकि जिस खौफ की बात आप लगातार हमारे सामने भी करते रहे हैं और लगातार हमने आपसे भी यही बात कही है कि कम से कम उस खौफ को जनता के बीच में ना जाने दें, लोगों के बीच में एक हौसला अफजाई उनकी होनी चाहिए। उन परिस्थितियों में आपके सामने वो नहीं आएंगे। अपने स्तर पर कम से कम कार्रवाई करें, और अगर मामला अब आपके संज्ञान में आया है तो आप कार्रवाई करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं दारा सिंह जो पर्यावरण मंत्री है, उनकी तरफ से, और इसके अलावा क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार सुदर्शन न्यूज ने जिस तरीके से मुहिम चलाई है, उसका असर अब सीधे तौर पर नजर आ रहा है। वहीं जो नेता हैं, जो मंत्री, उनका क्या कहना है, किस तरीके से कार्रवाई होगी, वो आपको सुनवाते हैं। एक प्रदेश सरकार बनने के बाद उन्होंने जो कड़े फैसले लिए हैं, इसमें पहला एक जो महत्वपूर्ण फैसला था कि इस प्रदेश को, पर्यावरण को पूरी तरीके से बचाने का काम करेंगे, संरक्षित करेंगे। जो आपने संज्ञान में लाया है, कि कौन माफिया है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है, इस सरकार में, योगी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे कितना भी बड़ा माफिया होगा, कितना भी शक्तिशाली बलशाली होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर पर्यावरण के क्षेत्र में अगर किसी तरीके का अगर नुकसान पहुंचा है तो उसकी पूरी तरीके से हम जांच कराएंगे। और वन भूमि में, जिसको हम इको टूरिज्म का जो इलाका है, क्षेत्र है, अगर उस पर किसी तरीके का जो एनजीटी के आदेश का अगर उल्लंघन हुआ होगा तो मैं इसकी पूरी गंभीरता से मैं उसकी जांच कराऊंगा, और जांच के बाद जो भी होगा अधिकारी उसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, हाजी इकबाल हो या राम गुलाम हो, कोई भी हो, लेकिन जो भी इस तरीके के काले कारनामे जिसके होंगे और ऐसी करतूतों में जो लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जिस तरीके से सहारनपुर की नदियों को, वहाँ की गरीब जनता को अधिकारियों के बल पर पूर्व सरकार में लूटा गया है, एक बेनता हो गई थी। इस सरकार में कहीं भी इस तरह का कोई कार्य नहीं होगा। अब पूर्ण रूप से वहाँ खनन बंद है। देखिए, सहारनपुर में ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इसके पीछे कहीं न कहीं जो मायावती जी आज वहाँ सहानुभूति जताने गई हैं, उन्हीं के कुछ लोगों की बोए हुए नफरत के जो बीज हैं, उसी का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है। जिन्होंने चल अचल संपत्ति दूसरे किसी ढंग से कमाई है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो हाजी इकबाल हो, चाहे वो कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है। जिसने इस जनता के खून को चूस कर अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, उसका बदला हमारी सरकार जरूर लेगी। कोई भी व्यक्ति हो, उसमें मैं हाजी इकबाल को स्पेशल नाम नहीं लूँगा। इन्होंने संपत्ति कैसे कमाई है उसकी जांच होगी, जांच बैठी हुई है, जांच चल रही है, और यदि जांच सही दिशा में जाएगी तो एक न एक दिन जेल के अंदर ऐसे आदमियों को जाना पड़ेगा, हाजी इकबाल हो, कोई भी हो, जिसने दूसरे तरीके से संपत्ति कमाई है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। अब इस पूरे मामले पर होगी और किसी को बख्शा यहाँ पर नहीं जाएगा। प्रज्ञा भूषण जी, ये अब जो ईडी का मामला सामने आ रहा है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ा हुआ है, ईडी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ईडी के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ जो बोलते हैं, उनको काफ़ी सारी पावर्स हैं इसमें। सबसे पहले तो वो इनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं कि जब तक कि इसमें सर्च नहीं हो जाती पूरी, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं
वो अंडर सेक्शन 5 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा ईडी के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनको पावर्स हैं कि वो इनकी पर्सनल सर्च कर सकें, वो इनके प्रॉपर्टीज़, इनके वेसल, इनके व्हीकल्स, इनके घर की सर्वे कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। देन इसमें वो उनको इवन अरेस्ट भी कर सकते हैं। जिन लोगों के स्टेटमेंट्स लेने अंडर सेक्शन 50 वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जाके लोगों के स्टेटमेंट्स कहीं पे भी ले सकते हो, उनको पूरी पावर है, पूरी छूट है। और अगर फाइनली इनके खिलाफ अगर एविडेंस मिल जाते हैं और ये प्रूव हो जाता है कि इन्होंने एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग किया, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब किसी क्राइम के जरिए कमाए हुए पैसे को इन्होंने किसी और काम के जरिए वाइट में कन्वर्ट किया है, पैसे को यूज़ किया है, प्रोसेस किया गया है। तो अगर इन्होंने एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग किया है, ये प्रूव हो जाता है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर लिया जाएगा जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू बनाई गई हैं। इनको जेल भी हो सकती है, जिसमें मिनिमम जेल जो है 3 साल की है, जो कि 7 साल तक हो सकती है मैक्सिमम जेल। और उसमें अगर ये नारकोटिक्स के थ्रू या ड्रग्स के थ्रू ये पैसा कमाया गया था, जो क्राइम था जिसको आगे इन्होंने कन्वर्ट किया है, तो उस केस में इनको 10 साल तक की जेल की जा दरअसल सकती एक तो है। ये जो मामला जो निकलकर सामने आया जो बाबू सिंह कुशवाहा का है, जो 1000 करोड़ रुपए का है, जी। एक तो ये मामला है। और जी। इसके अलावा जो ग्लोकर यूनिवर्सिटी है, इसमें जितना ये फंड आता है, जितना इन्वेस्टमेंट होता है, इसने एग्रीकल्चर के थ्रू दिखाया है कि एग्रीकल्चर से इसके पास पैसा आया और उसके बाद इसने जो है यूनिवर्सिटी में जो है उसे इन्वेस्ट किया है। क्योंकि सीधे तौर पर जो ज़मीन है वो पहले भी इसी तरीके से कब्जा की गई है और वहाँ जो ग्राउंड जीरो पर जो हम लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वहाँ पर तमाम ये चीज़ें नहीं हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या मामला बनता है? जी, इसमें एक्चुअली ऐसा है कि ये जो हाजी इकबाल बाला हैं, इनका जो इनिशियली सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की गई जनहित याचिका दायर हुई जस्टिस TS ठाकुर की बेंच थी, उसमें ये था कि एक छोटी सी परचून की दुकान से 10,000 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। और वो ज़्यादातर क्राइम्स के थ्रू, इलीगल मीन्स के थ्रू, इलीगल माइनिंग, सैंड माइनिंग जो हो रही है उसके थ्रू इन्होंने वो पैसा कमाया। उस पैसे को इन्होंने यूज़ किया, यूनिवर्सिटी में लगाया उस पैसे को और उसको वाइट करने का, कन्वर्ट करने की इन्होंने कोशिश की। सबसे पहले जो इनका खुलासा हुआ इस पर्टिकुलर केस में, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स किए प्रवर्तन निदेशालय को, जो कि ED हम लोग बोलते हैं, देन आयकर विभाग CBDT को, और साथ में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन SFIO को ऑर्डर्स किए कि इनके इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ से कमाया गया है, जिसमें कि इनके 10,000 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा निकाला गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने CBI को डायरेक्ट किया कि इन जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसकी CBI इन्वेस्टिगेशन करे कि ये किस तरीके से पैसा कमाया गया। ये पैसा तो दिख गया, अब किस तरीके से कमाया गया, अगर वो क्राइम के थ्रू कमाया गया है तो ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बुक होते हैं। जी। इसमें ये भी फाइंडिंग्स आई कि इनकी 111 फर्जी कंपनियां थी, फेक कंपनियां, जो शेल कंपनीज हम लोग बोलते हैं, उसमें से 30 कंपनियां डायरेक्टली ऐसी हैं जिसमें इनकी पार्टनरशिप्स हैं, इनकी या इनके रिश्तेदारों की पार्टनरशिप्स हैं। तो इस कंपनीज में मनी लॉन्ड्रिंग या पैसे को घुमाने का काम किया जा रहा था। जी, दरअसल एक सवाल जो यहाँ पर नरेश सैनी ने भी उठाया कि पहले, क्योंकि कई मामले हैं, NGT के मामले से भी आप वाकिफ हैं कि NGT की तरफ से कैसे ऑर्डर दिए गए हैं कि 4 हफ्तों के अंदर जो इस पर कार्रवाई हो, तब नहीं होती है। ED को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था और उस दौरान उसमें जो ढीला रवैया नजर आया, और अब एक बार फिर से इस मामले में तलब करना, उसे लेकर क्वेश्चनिंग है कि ये आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। देखिए, आगे बढ़ाने के लिए तो सरकार और एजेंसीज दोनों की मंशा पहले तो साफ होनी चाहिए। अगर मंशा साफ नहीं है तो किसी भी काम को लटकाया जा सकता है हमारे देश में। अगर इवन हम कोर्ट के डेट्स चाहते हैं तो डे टू डे हियरिंग्स भी होती हैं और 1-1 साल की भी डेट्स मिलती हैं केसेस में। तो उन केसेस को लटकाना या जल्दी करना, ये सब हर एजेंसी की मंशा पे डिपेंड करता है कि उसमें सरकार क्या चाहती है, एजेंसीज क्या चाहती हैं, कोर्ट्स क्या चाहती हैं। और अगर चाहें तो इस केस में बहुत समय लगना नहीं चाहिए। ED और IT डिपार्टमेंट और SFIO तीनों की रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। CBI को अपनी फाइनल रिपोर्ट फाइल करके और एक्शन लेना है। जी राकेश, जिस तरीके से प्रज्ञा जी ने यहाँ पर कहा, अब मंशा को लेकर सवाल होगा, क्योंकि अब से पहले भी ऑर्डर्स जो हैं वो आए हैं और उसमें क्या कार्रवाई हुई ये सरकारों की मंशा पर निर्भर करता है। आगे ED की तरफ से शुरुआत कर दी गई है, लेकिन वो मंशा एक दिशा की ओर बढ़ेगी, इसे लेकर सवाल रहेगा।
देखिए सुमित, मुझे नहीं लगता कि जब जितनी मैंने अभी इन्वेस्टिगेट की है इस स्टोरी को, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में जिस बार जो सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, उस सरकार में हाजी इकबाल की चालाकी चल पाएगी, क्योंकि इससे पहले बसपा और सपा में उसका एक कद था, उसका रसूख था, 5वीं मंजिल से डायरेक्ट ऑर्डर पास कराता था वो। लेकिन इस सरकार में 60 गांठ करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, नामुमकिन खैर नहीं कहूंगा, राजनीतिक संभावनाओं का बाजार है, लेकिन बहुत मुश्किल है। और अगर सरकार सख्त है तो जो एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, इनको काम करना ही पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव बॉडी ये है, लेकिन ऑर्डर पास करना और इनको कंट्रोल में रखना ये सरकार का काम है। संबंधित विभाग के जो सचिव बैठे हैं, जो मंत्री बैठे हैं, उनका काम है। तो अगर सरकार चाहे 2 दिन के अंदर इकबाल बाला को उसकी औकात याद दिला देगी, उसके जो किए हुए कारनामे, उनकी सजा यहाँ पर एक शब्द में आंसर चाहूंगा मैं आपसे प्रज्ञा जी। जो संपत्ति का नुकसान हुआ है, क्योंकि मामला 10,000 करोड़ से जुड़ा हुआ है, क्या वो रिकवरी हो सकती है इस मामले में? बिल्कुल, जो संपत्ति का नुकसान हुआ है उससे कहीं ज्यादा संपत्ति बनाई भी है इकबाल बाला ने उसी पैसे से। और सरकार को पूरी पावर्स है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पूरी पावर्स है कि उस संपत्ति को अटैच करके, यानी जो आपने पहले कहा कि मंशा को लेकर ही स्थिति जो है इस पर निर्भर करेगी क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। लेकिन हाजी इकबाल को लेकर हम जिस तरीके से इस मुहिम को चला रहे हैं उसका असर अब सीधे तौर पर नजर आ रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कार्रवाई अब हाजी इकबाल पर होनी शुरू हुई है। नए मामले अब एक तरफ जहां सुदर्शन न्यूज आपके सामने रख रहा है और तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं वो भी अब हाजी इकबाल से जुड़े उन तमाम उसके किए हुए काले कारनामों को भी सामने ला रही है। लेकिन सुदर्शन न्यूज की ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक हाजी इकबाल सलाखों के पीछे नहीं जाता है, पाई पाई का हिसाब नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।